So let us see what is 1s complement and what is 2s complement. So it's very easy. In 1s complement, whatever the number is, we will inverse that number. यानी अगर हमें 1 दिया है तो हम उसको 0 लिखेंगे, और अगर हमें 0 दिया है तो उसका 1 लिखेंगे. ठीक है. तो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. तो ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, मुझे इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ठीक है. तो उसके 1s कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे. ये जो 1 है इसको हम क्या लिखेंगे 0. ये जो 1 है इसको भी हम क्या लिखेंगे 0. ये जो 0 है इसको हम क्या लिखेंगे 1. 1 को अगेन क्या लिखेंगे 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर अगेन 0. ठीक है. तो ये जो हमें नंबर दिया गया है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या है ये. ठीक है. अभी 2s कॉम्प्लीमेंट देखते हैं. 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेने का, और फिर उस 1s कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे +1 करेंगे. ठीक है. तो अभी पहले हम लोग इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 फिर 0 0 एंड अगेन 0. ठीक है. इसमें हम लोग को क्या करना है +1 करना है. क्या करना है +1 फॉर व्हाट, ताकि हमें क्या मिल सके 2s कॉम्प्लीमेंट मिल सके. अभी सेम एडिशन रूल के हिसाब से क्या होता है 0 + 1 क्या होता है 1. बाकी नंबर क्या लिखेंगे हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है. 0 का 0 1 1 0 0 1 और ये 1 2 3 0. ठीक है. जो अभी हमने देखे वो ये सब था. ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखें. ठीक है. अभी सेम एक और ये क्वेश्चन है, तो इसका भी हमें क्या निकालने का था 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का था. तो सेम थिंग, जो बाइनरी नंबर था उसका हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर का हम लोग क्या लेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और फिर उसमें +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2s कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. ठीक है. इतना समझा. अभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है, ये आप लोगों को दिया रहेगा कि जो नंबर आपको दिया गया है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये h जो है ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल. ठीक है. और कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है. क्या कर रहा है हेक्साडेसिमल इंडिकेट कर रहा है. अभी यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कि इसका पोजीशन 0 है, इसका पोजीशन क्या है 1 है. ठीक है. तो हम लोग कैसे लिखते हैं 8 × 16⁻1 है ना. अभी हेक्साडेसिमल बोला गया है तो इसके लिए 16 × 1 प्लस 8 इंटू, मतलब अभी हमें ये क्या कौन सा नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है. हमें पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, फिर डेसिमल से हम लोग क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे किस में बाइनरी में. ठीक है. तो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 8 × 16 × 1 प्लस 8 × 16 × 0 विच गिव्स अस, तो 16 क्या होता है 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये नंबर मिलेगा. एक्चुअली यहाँ पे ना 6 आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16⁻0, तो 16 एनीथिंग रेज़ टू 0 हमें पता है 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा 6. सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 8, बिकॉज ना यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है. यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा एट द एंड 6. तो ये टोटल हमें क्या मिलेगा 134. ठीक है. अभी हम लोग इसके आगे का स्टेप देखते हैं. स्टेप 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1s कॉम्प्लीमेंट लेने का बाइनरी नंबर का. तो पहले तो मैंने बाइनरी नंबर लिख लिया अपना. ठीक है. जो भी मुझे नंबर मिला था, क्या नंबर मिला था 134. 134 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं
ये मैंने पूरा नॉर्मली लिखी हूँ 128 + 4 + 2 कितना होता है 134, ठीक है। अभी ये जो है मैंने इसको क्या कौन से फॉर्म में लिख दी हूँ, बाइनरी फॉर्म में लिख दी हूँ। अब ये बाइनरी फॉर्म का मैं रिवर्स करके क्या निकालूंगी, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अभी 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 का एडिशन करेंगे। तो हमें पता है 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, लेकिन बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं 0 विथ कैरी 1, ठीक है। तो 0 विथ कैरी 1 करके मैंने यहाँ पे 0 लिख दी। अभी यहाँ पे ये जो ये 1 है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये चीज़ बाकी की एज इट इज़ लिखी जाएगी, ओके। अभी ये सेम चीज़ है जो हमारा ऊपर 86H दिया हुआ था, वो किसके, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है 7AH, ठीक है। समझ में आया। अब वो हमने कैसे लिखे, ये हमारा 8 बिट बाइनरी था, ठीक है। तो 8 बिट बाइनरी के लिए हम हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं 4 बीट्स को काउंट किया जाता है ना। तो ये 4 बीट्स, देखो ये वाला क्या कहलाएगा, मतलब इसका पोजीशन 1 होता है, इसका पोजीशन 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 8 होता है। अभी 2 और 8 पे 1 1 है, मतलब टोटल इसका वैल्यू क्या हुआ 10। और हमें पता है हेक्साडेसिमल में हम लोग 10 नहीं बोलते हैं, उस 10 की जगह पे क्या बोलते हैं A, तो इसके लिए ये A, ये 1 1 1 लिखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया 7, तो 7A। H क्यों लिखा गया है, H इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल। तो जो 2s कॉम्प्लीमेंट में 86H था, वो 86H का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 7AH, ठीक है।